गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपके क्लास 8 का न्यू सेशन का मैं पहला क्लास जो कि मैथ्स का आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज आप लोगों का मैथ्स का पहला क्लास है क्लास 8 का। तो आज हम आपके पहले क्लास में पढ़ने वाले हैं आपके मैथ्स का क्लास 8 के मैथ का पहला लेसन, जिसका नाम है रेशनल नंबर। किसका नाम है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। तो चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो बोलेंगे अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। या फिर बोल सकते हैं कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसे कहते हैं हम क्या? रेशनल नंबर। ठीक है। और इसमें आज के टॉपिक में हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर, और तीसरा फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट उसके टॉपिक के बारे में लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, इक्विवेलेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। इतने टॉपिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और इतनी ही टॉपिक आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए, रेशनल नंबर तो हम जान गए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। क्या? नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड as a form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0, then such number are called a rational number। ठीक है। या फिर कह सकते हैं then the number is said to be a rational number। पहला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? यानी कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, यदि अगर किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर दोनों के पास सेम साइन हो, है ना, दोनों के पास सेम साइन हो, उस रेशनल नंबर को हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं इफ अ रेशनल नंबर इन विच द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर have same sign, in which the denominator and numerator have same sign। ठीक है। यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास दोनों के पास सेम साइन हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर ये है -8 और ये है -9, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे अगर दोनों प्लस में हो जाता तो भी हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है। क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में तो है ही, और रेशनल नंबर हम उसे ही कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू के बराबर जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो सेम फॉलो कर रहा है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है, क्योंकि 8 और 9 दोनों इंटीजर हैं, और 9 यानी क्यू 9 क्यू इक्वल टू जीरो भी नहीं है, 9 है। ठीक है। तो ये 8/9 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। कैसा रेशनल नंबर है? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों पॉजिटिव रेशनल नंबर है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, दोनों के पास साइन है वो सेम साइन है। अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस होगा। अगर इस रूप में है तब तो हम कहेंगे उसे कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लेकिन इफ द रेशनल इफ अ रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर, है ना, whose denominator and numerator have different sign, whose numerator and denominator have different sign, यानी कि यदि एक रेशनल नंबर का जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास सेम साइन नहीं हो, वो उसके साइन अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वैसे रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे कि सपोज डेट हमने ले लिया ये रहा -8 और ये रहा 7, ये रहा -8 और ये रहा 7, यानी कि देखिए न्यूमरेटर के पास क्या है? न्यूमरेटर जो है इसका वो तो निगेटिव है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है।
जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 8 - 8/7 में जो था ये -8 है न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर 7 है जो कि पॉजिटिव है। तो इन दोनों का साइन सेम तो नहीं है ना, ये माइनस है ये प्लस है, यानी न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर प्लस में है। दैट्स वाई दिस रेशनल नंबर इज कॉल्ड निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया निगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान है। लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर किसको कहते हैं, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन लोएस्ट फॉर्म और ए सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब क्या, या हम कह सकते हैं कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ लोएस्ट फॉर्म इन विच या हुज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर जिसके पास कह लें कि कोई कॉमन फैक्टर न हो वन के अलावा। सच एज एग्जाम्पल देखते हैं कि किसको कहते हैं लोएस्ट रेशनल नंबर, यानी कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको कहते हैं। जैसे कि 3/2 हमने ले लिया, 3/2 ले लिया। अब इस 3/2 को हम क्या कटा सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम सीधी सी बात जाने, छोटा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं कट रहा है किसी से, ये भी नहीं कट रहा है, और दोनों जब सेम से कटेगा तो वही तो उसका कॉमन फैक्टर है, कि दोनों जब एक ही नंबर से कटेंगे तो वो उसका कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे वो किसी से नहीं कट रहा है, इसको अब और किसी से नहीं कटाया जा सकता, केवल वन से कटाया जा सकता है, यानी कि इसका भी कॉमन फैक्टर हमारा वन है और इसका भी कॉमन फैक्टर वन है, यानी कि इसको हम केवल वन से कटा सकते हैं, वन के अलावा और किसी से नहीं कटा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर से यह कट नहीं सकता। तो हमारा ये क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर यहाँ पे अगर मान के चलो कि 12 होता और यहाँ पे अगर 27 होता तो ये देखो कर सकता था, ये 3 से 3 4 या 12 और 3 9 या 27। अब ये 4/9 जो आ गया ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर हुआ, लेकिन 12/27 इज नॉट ए लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म मतलब वह सबसे छोटा प्रारूप, और रेशनल नंबर का सबसे छोटा प्रारूप जिसको और नहीं कटाया जा सकता, जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसमें इसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब ये नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में है, और इसको टुकड़े में किया जा सकता है, यानी कि इसको और भी छोटा किया जा सकता है, तो वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। कौन, 12/27 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन 4/9 लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों 4/9 लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है केवल वन के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था आज का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर फ्रेंड्स जो हमारा लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर था उसी को कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसीलिए मैंने इसको लिखा। जब वही था तो मैं इस तरह भी बता सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लगभग दोनों सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं। कहेंगे अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज इन लोएस्ट फॉर्म, इफ इट इज इन लोएस्ट फॉर्म, है ना, एंड इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट निगेटिव, यानी कि इसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। इफ इट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव तब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे तो मान के चलिए जैसे कि ये है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी कह सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, और लोएस्ट फॉर्म में भी है, और उसी को तो कहते हैं, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और वो लोएस्ट फॉर्म में हो उसी रेशनल नंबर को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मैं क्या कह रहा हूँ कि रेशनल नंबर इज सेड टू बी ए स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज इन लोएस्ट फॉर्म एंड इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, और उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बस समझ में आया फ्रेंड, दोनों में क्या अंतर है
कि इसमें ये बाउंडेशन नहीं लगा है, इस लोएस्ट फॉर्म में ये बाउंडेशन नहीं लगा है कि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बाउंडेशन है कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसको भी छोटे रूप में लिखेंगे तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? हाँ, अब जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं। सो चिल्ड्रन, एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं मैं ये बताने वाला था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू उसे कहते हैं जो कि न्यूमेरिकल, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन साइन, बिना कंसिडरेशन साइन के। यानी बिना कंसिडरेशन साइन का क्या मतलब? बिना प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के, ठीक है ना, बिना माइनस के साइन के, बिना प्लस के साइन के जो वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं क्या? उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर हमारा दिया है ऐसे कि -3/4, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? बिना किसी साइन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। अगर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखने के लिए कहेगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ, इसको मॉड ऑफ कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा चिल्ड्रन की ये जो दो खड़ी पाई जैसा दिया है इसको हम मॉड ऑफ कहते हैं। ठीक है, और तो इसी तरह पूछता है क्वेश्चन कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, दो देगा ऐसे, दो ठो मॉड ऑफ में -3/4, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि बिना किसी साइन के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी वही तो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बस बिना किसी साइन के 3/4 यही इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। दैट्स इट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज दिस। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर किसको कहते हैं? सबसे बड़ी और लास्ट आज का टॉपिक, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए हमारा 2 रेशनल नंबर होना आवश्यक है, यानी कि 2 रेशनल नंबर इज मोस्टली रिक्वायर्ड टू शो दैट कि दिस रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर का होना आवश्यक हो जाएगा, तभी हम बता पाएंगे कि वो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब समान है या नहीं है, वो दोनों रेशनल नंबर समान है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे चलिए हम देखते हैं, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में। ठीक है, कि इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर PQ and RS, 2 rational number PQ and RS is, if 2 rational number PQ and RS when when the numerator of first rational number multiplied by the denominator of second rational number is equal to the numerator of second rational number multiplied by the क्या? डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं क्या बोला कि 2 रेशनल नंबर है P/Q एंड R/S, if it's when the numerator of first rational number multiplied by the denominator of second rational number is equal to the numerator of second rational number is multiplied by the denominator of first rational number। जैसे कि मान लिए ये P/Q है, P/Q एक रेशनल नंबर और ये दूसरा हो गया R/S दूसरा रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि इसका इक्विवेलेंट हम कैसे पकड़ेंगे या कैसे हम बता सकते हैं
कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो मैंने बोला क्या कि when the numerator of first rational number का न्यूमरेटर क्या है, p है, मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रेशनल नंबर, किसके साथ, तो सेकेंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर के साथ, तो p इंटू एस, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर, और दूसरे रेशनल नंबर का न्यूमरेटर r है तो r लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से यानी कि q से। तो अगर ये दोनों इक्वल आता है इनका प्रोडक्ट, तब तो हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है, अन्यथा वो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब चलिए ये तो समझ में आ गया, अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आज के इस जो भी पढ़े हैं इसी के ऊपर हम एग्जांपल्स लेंगे कुछ, और एग्जांपल्स लेने के बाद आपका क्लास को क्लोज करेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स लेने के बाद, कुछ एग्जांपल्स आपको बताने के बाद, ठीक है। हाँ तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को हम लेते हैं आज के इस टॉपिक का, कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। चलिए क्या है, हाँ ठीक, देखिए पहला तो हम बताएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हम बता दिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताना है क्या, ये दिया है मान लो -3/4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। तो फ्रेंड्स आप तुरंत बताओगे कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, यही 3/4 ही तो होगा आंसर, करेक्ट। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम दूसरे टाइप से लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम कंपैरिजन में लेते हैं, यानी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे रेशनल नंबर का कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। कंपैरिजन करेंगे रेशनल नंबर का, कंपैरिजन करेंगे जैसे कि अगर हम ले लें कि 2/3, 5/4, अगर इसमें हमको कंपैरिजन करना है, बड़ा या छोटा दिखाना है, तो कैसे हम पता करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम इक्वल कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं 3 और 4 का। तो आएगा कितना, 2 2 जा 4 और 3, 2 1 जा 2, 3 और 3 1 जा 3, यानी कि 3 2 6 2 जा 12। ये 12 एलसीएम आया हमारा, एलसीएम बराबर क्या आया, 12 आया। चलिए 12 लिख दिए, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, वेरी गुड, और 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, वेरी गुड। तो बड़ा कौन है, 15 वाला बड़ा है ना, 15 वाला बड़ा है। तो 15 जब बड़ा है तो 15 ये किसका आया था, इससे आया था, 8 इसका था, तो ये 15 बड़ा है यानी कि ये बड़ा है, करेक्ट, क्लियर, बहुत ही सिंपल। और दूसरा मेथड मैं बता दूं, ये तो था कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर को, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं उस मेथड से। और दूसरा मेथड देखिए क्या, इसी को मैं बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, और 3 5 जा 15। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये किसका है, इसका है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई भी ले लें, जैसे कि 2 मान लो कि 12 ले लिए, और 3 फिर ले लिए हम 27, ठीक है, सॉरी 5/27 ले लिए। अब बताना है कि कौन बड़ा है, देखो सिंपली बता सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 5 60, ये 60 हो गया, और 27 दूना के 54, 54 हो गया। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना,
तो हम इसको कर देंगे कि ये बड़ा है, ठीक है। और इस तरह से नहीं, चलो इस मेथड से देख लेते हैं। 27 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 27 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 6 के 12 और 27 नहीं कटेगा। 2 से 3 बार में फिर 27 नहीं कटेगा। 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो कितना आ गया, यहाँ पे मान लो 9 से ही कटा देते हैं। 9 3 27, 27 2 54, 54 2 जा कितना हो जाएगा 108। 2 2 4 3 बार 9 108, 108 हो जाएगा। चलिए 108 हो गया, क्योंकि यहाँ तो 27 होगा ही और उसमें 4 27 चौके 108, ठीक है। 108 हो गया। 12 9 108 9 2 18, ठीक। 27 चौके 4 5 20। कौन बड़ा आया? वही बड़ा आया ना, बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो था कंपैरिजन। कंपैरिजन हमने सीख लिया। कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं सीख लिया कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेकर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर लेके चलते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमको करना है किसी भी नंबर का, मान लो कि ये दिया है 12/27, ठीक है। ये 12/27, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे 3 से। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है। अगर मान लो कि -4/5 दिया है तो क्या करेंगे, सॉरी 4/-5 दिया हो तो क्या करेंगे, 4/5 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -4/5। क्यों, इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बताया गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि इसमें निगेटिव था। तो इसको निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/5 आ गया। ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सिंप्लीफाई पे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई के बाद बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई के बाद अब इक्विवेलेंट पे बढ़ेंगे। सिंप्लीफाई में क्या होता है, जैसे कि सिंप्लीफाई अगर करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई अगर करना है फ्रेंड्स, तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लेंगे नंबर, कोई भी नंबर लेते हैं। अगर -5/13 और +12/13 दिया है, -5 मान लो कि कुछ भी दिया हो, 8 + 3/7 ये दिया है हमारा, इसको करना है। तो इसको करने के लिए ये तो आप जानते ही हो कि 8 7 का एलसीएम लेंगे। 8 7 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 56 और 8 7 56, 7/30 -35 और 7 8 56, 8 24 +24। तो अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस, ये प्लस में ये माइनस में है तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। 35 में से 24 घटेगा तो कितना होगा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 हो गया। तो ये -11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले का साइन, यानी माइनस वाला जो नंबर था वो बड़ा था, इसी का साइन लगेगा। और बटे में 56। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। अब एक तो हम बढ़ते हैं मल्टीप्लाई की ओर लेकर, इसी तरह माइनस वाले को भी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह अगर मान लो कि दिया -5/4 इंटू 12/2/6 इंटू 18/25, ठीक है, ये मान लो दे दिया है, ठीक है। तो हम 2 से 2 को कटा देंगे, 4, ठीक, कट गया। अगर कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डायरेक्टली, अगर नहीं कटेगा तब। लेकिन जब इसमें कट रहा है तो कटाएंगे। 2 से 4 कटा दिए 2 बार में, उसके बाद 6 से ये 3 बार में कट गया, यानी -3 हो गया। और क्या बचा, 5 से 5 बार में ये कट गया, यानी कि देखिए यहाँ पे -1 बचा है। तो बचा क्या हमारा, देख लेते हैं, -1/2 इंटू
ये तो पूरा ही पूरा कट गया तो इसको छोड़ ही देते हैं। और -3/5 बचा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस हो जाएगा। 3 और 5 टू जा 10, ये हमारा हो गया आंसर। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे देखिए -5 और -5 दिया है तब तो -5 क्या करेंगे हम 10 करेंगे, लेकिन माइनस का ही साइन लगाएंगे। लेकिन अगर यही -5 इंटू -2 दिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता कि +10 हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि माइनस में ये प्लस हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें जब सब्ट्रैक्शन में ऐसे होगा तो माइनस माइनस हम प्लस तो करेंगे कि लेकिन केवल नंबर को करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब चलते हैं, बढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लेते हैं एक बार फटाफट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है चलिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3/5 और दे दिया है दूसरा क्या कि मान लो कि हाँ 9/25। अब बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, पूछ रहा है इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट और नॉट। अगर इसको इक्विवेलेंट दिखाना है कि ये है या नहीं है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट ये है या नहीं है इसको जानने के लिए मैं क्या बताया था कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रेशनल नंबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फ्राक से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 25 इंटू 3, 3 इंटू 25, ठीक है, और 5 9 जा, एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है 15 होगा। तो चलिए 9 ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं 9 ही रख लेते हैं, यहाँ पे 9 ही रख लेते हैं। तो 25 इंटू 3 और इधर 5 इंटू 9 है ना, तो ये क्या हो गया 75 हो गया और ये हो गया 45। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल है, यानी कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। देखेंगे दिस रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 2/, अगर दिया है 5 और यहाँ पे दे दिया दूसरा 8/, या 18 दे देते हैं, 18/45 दे दिया। अब बताना है कि इसमें ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 इंटू 2 और इक्वल टू 5 इंटू 18, तो 45 इंटू 2 90 और इक्वल टू 85 जा 18 5 जा 90, यानी कि ये इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब बराबर आएगा तभी इक्विवेलेंट होगा, बराबर नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं अगली बार फिर आपके नेक्स्ट क्लास में यानी कि सेकंड क्लास में मैथ के मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।